बीएमसी चुनाव की आहट, मराठी गैर मराठी पर गर्माहट। राज ठाकरे की चुनावी रणनीति, हिंदी बोलने वालों से घोर आपत्ति। गुंडागर्दी की जमीन से काटेंगे वोट की फसल। उत्तर भारतीय ने छेड़ा घमासान, गुंडा राज का मिटेगा नामो निशान। ठाकरे बन रहे वीर क्योंकि सरकार नहीं गंभीर। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे 20 सालों के लंबे अरसे के बाद साथ आए तो उनकी सियासी चाहतें भी उबाल मारने लगी। सियासी चाहत बीएमसी की सत्ता पर हर हाल में काबिज होने की, फिर इसके लिए साम दाम दंड भेद ही क्यों ना अपनाना पड़े। दो भाइयों के मिलन से पारिवारिक दूरियां तो मिटी, लेकिन जो संदेश उन्होंने देना शुरू किया उससे सामाजिक दूरियों के बढ़ने का खतरा पैदा हो गया। ठाकरे बंधुओं ने चुनाव के लिए वोटों के ध्रुवीकरण की जो रणनीति अपनाई, उससे सामाजिक तानाबाना तितर बितर होने की कगार पर पहुंचने लगा। बार बार और लगातार मन से कार्यकर्ताओं को भड़काने वाले पार्टी अध्यक्ष राज ठाकरे के बयान ने उत्तर भारतीयों के खिलाफ नफरती सोच को बढ़ावा दिया। नतीजा, मन से कार्यकर्ता गुंडागर्दी पर उतर आए। जहां मन चाहा, जिधर मन चाहा, हिंदी बोलने पर उत्तर भारतीयों की पिटाई शुरू कर दी। उत्तर भारतीय ऑटो ड्राइवर, उत्तर भारतीय महिला, उत्तर भारतीय शौचालय संचालक, उत्तर भारतीय कोचिंग संचालक, मनसे के टारगेट पर उत्तर भारतीय, वो उत्तर भारतीय जो मराठी नहीं बोल पा रहे, जिन्हें अपनी मातृभाषा, अपनी बोली हिंदी में बोलना बतियाना पसंद है। मनसे ने अपनी मराठी अस्मिता के नाम पर अपने विरोध को और बढ़ाया। ठाकरे की नफरती सोच कॉलेज, होटल, रेस्टोरेंट के साइन बोर्ड तक होते हुए सरकारी दफ्तरों तक जा पहुंची। ठाकरे बंधु आतताई की तरह बर्ताव करने लगे तो उत्तर भारतीयों में भी मनसे के खिलाफ गुस्सा बढ़ने लगा। शांति से ही सही, लेकिन विरोध की आवाज बुलंद होने लगी। एक्चुअली कैसा है कि मैं उत्तर भारतीय हूँ, अमेठी मेरा गांव है। हम यहाँ से अपने फादर आज हम भी यहाँ रह रहे हैं, खा रहे, कमा रहे हैं। गुड़ी पाड़वा हम मना रहे, मकर संक्रांति हम मना रहे, दिवाली हम मना रहे। कहने का मकसद क्या है कि हम हिंदी भाषी लोग सालों साल से इधर रहते हैं, मजदूरी का काम करते, पेपर वाला, दूध वाला, भाजी वाला, हमाल, ये जितने लोअर कैटेगरी के काम है ये सब उत्तर भारतीय समाज बखूबी करता है। और अगर उसके बाद भी सालों साल काम करने के बाद, इतने मेहनत करने के बाद यदि कोई फिजिकली किसी को प्रताड़ना करता है तो वो उचित नहीं है। हाँ, ये ज़रूरी है कि हम जैसे रहें तो हमारे को वहाँ की सभ्यता, कम्युनिटी का सिस्टम ये फॉलो करना चाहिए और ज़रूरी है। हर स्टेट का अपना अपना रिस्पेक्ट होता है, बट अब उसके अंदर अगर आप किस पे प्रताड़ना, किसी को मार हरण करते हैं, वो उचित नहीं है। मेरे अगर 200 दोस्त उत्तर भारतीय हैं तो 200 दोस्त मराठी भी हैं। सरकार क्या कह रही है? इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये भाषा जो है ये हिंदुस्तान है। अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्मों से इकट्ठा आया हुआ ये एक सतरंगी गुलदस्ता है और उसका ये रूप यही रहने दो। लेकिन इसको अगर गलत तरीके से गलत राजनीति अगर की जाएगी तो मेरे ख्याल से महाराष्ट्र का कोई भी सर्वभाषिक नागरिक ये मान्य नहीं कर सकता। और इसीलिए हम सभी को साथ में लेके एक अच्छा हिंदुस्तान बनाएंगे, महाराष्ट्र बनाएंगे। क्योंकि अभी जो हमारे सामने जो मुद्दे हैं वो रोजगार का मुद्दा है। कौन सी भी भाषा हो, हर व्यक्ति को रोजगार चाहिए। शिक्षा का मुद्दा है, रोजगार के बारे में क्या हो रहा है हम देख रहे हैं। कोई भी प्रवासी हो, बिहार से हो, यूपी से हो, हम लोग आते हैं अपनी रोजी रोटी के सिलसिले में कि कुछ हमारा परिवार यहाँ से 2 पैसा हम कमा के गांव भेजें। और यहाँ अगर इस ढंग से राजनीति होगी कि उत्तर भारतीय हो, बिहारी हो, जिसको मराठी नहीं आता उसको यहाँ से भागना पड़ेगा, तो ये हम लोगों के साथ और अदर कंट्री वालों के साथ सरासर अन्याय है। हमारे साथ न्याय किया जाए। ये उत्तर भारतीय लोग हैं जो कि निम्न क्लास से लेकर मिडिल क्लास तक अपना जीवन यापन कर रहे हैं और जहां जरूरत पड़ती है हम कंधे से कंधा मिलाकर चलने के प्रयास करते हैं। कमाने, खाने, रोजगार के लिए महाराष्ट्र में दशकों पीढ़ियों से बसे उत्तर भारतीयों पर ठाकरे बंधु जुल्म और सितम ढा रहे हैं। हिंदी भाषी लोगों पर अपनी वीरता दिखा रहे हैं। उन तथाकथित वीरों की तरह जो निहत्थे और शांति प्रिय लोगों पर लाठी डंडों से हमला कर, उत्पात मचाकर खुद को योद्धा समझते हैं। मुंबई समेत महाराष्ट्र में मनसे की गुंडागर्दी क्यों बढ़ रही है? क्या मनसे की गुंडाई को लेकर सरकार गंभीर नहीं है? क्या सरकार ने भी मनसे के उत्पाती कार्यकर्ताओं से नजरें फेर रखी हैं? क्या राज के गुंडों को कानून और प्रशासन का खौफ नहीं है? सवाल तो कई हैं। सवाल तो ये भी कि अभी तो सिर्फ बीएमसी चुनाव की आहट पर ही मराठी गैर मराठी को हवा दी जा रही है। सोचिए, अगर मनसे के हाथ बीएमसी की सत्ता आ गई
तो फिर महाराष्ट्र में गैर मराठियों पर मनसे का सितम किस हद तक बढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। भाषा विवाद पर मुंबई में उत्तर भारतीय लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता सुधाकर कश्यप ने। आप देखिए इस बातचीत में उत्तर भारतीय लोग क्या कहते नजर आए। मराठी भाषा को लेकर हिंदी भाषियों को निशाना बनाना, ये हर 2 दिन पे हमें ऐसी वारदात सुनाई देती है। महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में जो है इस तरह की वारदातें सामने आई है। हालांकि उन वारदातों के बाद से FIR भी दर्ज की गई है। बावजूद इसके इस तरह के सिलसिलों में कोई कमी नहीं आई। इंडिया न्यूज़ की यह मुहिम रही है कि हम उन इलाकों में जाकर लोगों से बातचीत करें, लोगों का इस पर क्या कहना है, इस बारे में लोगों से जान सकें। और इस वक्त हम मुंबई के नागपाड़ा इलाके में मौजूद हैं। यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे। नवी मुंबई में आपने देखा है कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वहाँ पे डेथ या बर्थ सर्टिफिकेट लेने के लिए कुछ मुस्लिम महिलाएं पहुंची हुई थी, तो उनको भी जो है मराठी के नाम पर जो है वहाँ के जो एम्प्लॉय है, कर्मचारी है, उसने निशाना बनाने की कोशिश की। हालांकि बाद में उनके साथ जो थे, जब वो मराठी में जो है फायर हुए तो वो जो है हाथ पैर जोड़ते नजर आए। तो ऐसा नहीं लगता है कि मनसे का जो राह चलता जो निशाना किसी को भी बना लेते थे, ये भूत अब जो है उन सरकारी कर्मचारियों को भी पर सवार हो गया है। देखिए, ये बीमारी जो है ना धीमे धीमे फैलते जा रही है। अगर मुल्क भर में हर जबान के लोग इस तरीके से अपनी आवाज उठाते रहेंगे तो ये यकीनन मुल्क के लिए बेहतर चीज नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि मनसे और शिवसेना, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, यहाँ देखिए हमारे यहाँ अरविंद सावंत यहाँ के MP हैं, यहाँ पे MLA जो है वहाँ पे मनोज जामशूदकर है। तो हर गली मोहल्ले से, मैं मुसलमान और हिंदू की बात नहीं करता, हर उस नागरिक को जो ये तहरीक के खिलाफ है, इस मामले के खिलाफ है, उनको अपने 2-2, 5-5 लोगों को ले जाना चाहिए और उनसे मुतालबा करना चाहिए कि ये जो सारी चीजें हो रही हैं इसको बंद कराएं। वरना क्या है, इस तरीके से इंतजार और बढ़ता रहेगा। किसी मुस्लिम महिला को बुरके में देखकर आप उससे मराठी का मुतालबा करें, मराठी में बात करें, तो ये यकीनन आप इसको कोई एक अलग रंग देना चाह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का रंग। पहले जो जमीन पर तो था, अब इस तरह से जो है धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, ये धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। ये तो वो आपने वो नितेश राणे के मंसूबे को कामयाब करवा दिया आपने, कि मतलब बुरके और दाढ़ी वाले को देखकर आप मराठी में बात करें और उसको रोककर जलील करें। ये अच्छी चीज नहीं है। इससे क्या है, हालात और बिगड़ेंगे, मामलात और खराब होंगे। इसलिए आवाम की जिम्मेदारी है कि वो अपने अपने लीडरों को, जिसको आपने MP बनाया, MLA बनाया, उनके पास जाकर आप ये मुतालबा करें कि इन चीजों को रोकने का काम करें। अच्छा, सरकार ने इस पर कार्रवाई करने की बात कही है, FIR भी देखिए होती है, वजह क्या है? बावजूद इसके जो है इस तरह का जो है सिलसिला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए ना, थाने वाली आप वो रील देखिए, रिपोर्ट देखिए, कितनी ढटाई से वो बात कर रहा है। उसको कोई एहसास ही नहीं है। वो ऐसा लग रहा है कि मतलब कोई हिमालय की चोटी पे कोई झंडा गाड़ रहा है। अरे भाई, तेरा काम जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट की बात हो रही है, वो मसला हल करके दे उनका। अब भाई मुंबई महानगर पालिका में महाराष्ट्र असेंबली में, ये मंत्रालय में लोग जाते हैं, हिंदी भाषी भी जाते हैं, तो क्या उनका काम नहीं होगा? क्या वो महाराष्ट्र नहीं है? 20-20 साल से रहते नहीं, उनकी जबान में वो रवानी नहीं आ पाती। तो आप क्यों उसको इस तरीके से, मतलब ठीक है मराठी जबान अच्छी सीखना चाहिए, लेकिन आप जबरदस्ती इस तरीके से किसी के गर्दन पे पैर रख के नहीं सिखा सकते। आपको क्या लगता है कि भाषा के आड़ में जो है, जो इलेक्शन है BMC का, उसके पहले ये माहौल बन रहा है, फिर उसके बाद शायद जो है ये कहीं गुम हो जाएगा और हमारे बुनियादी जो मसाइल है आवाम के, जनता के, वो ऐसे ही बरकरार रहेंगे? देखिए, ये तो बिल्कुल गुम होने वाली ही बात है, क्योंकि अभी सामने इलेक्शन है और इनके पास कोई काम धंधा है नहीं, ये सबको पता है। तो इनको फिर सिर्फ यही चाहिए कि आप मराठी बोलो। अरे मराठी बोलो, ठीक है, अच्छी बात है, भाषा है, बोलना चाहिए, कोई उसका विरोध नहीं कर रहा है। लेकिन किसी को जबरदस्ती बुलवाओगे, कोई बुरका में है उसको आप बोलोगे उसके सामने मराठी बात करो, कोई दाढ़ी टोपी वाले उसके सामने आप बोलोगे मराठी में बात करो, तो ये तो आपकी गुंडागर्दी है ना, दादागिरी है। मैं तो महाराष्ट्र के जो हमारे लाडले मुख्यमंत्री जिनको कहते हैं देवेंद्र फडणवीस जी से, उनसे मैं तो दरखास्त करता हूं
कि जो इस तरीके की हरकत करते हैं, गुंडई करते हैं, उनके खिलाफ बाकायदा FIR होना चाहिए और उनको जेल के पीछे पहुंचाना चाहिए। उन्होंने तो कहा है कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बावजूद इसके ये सिलसिला अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। नहीं, ये सब दिखावा है। ये देखिए, उनके पास इतना पावर है, वो चाहे तो 24 घंटे के अंदर इस चीज को रोक देंगे। लेकिन मैं बताया ना कि चोर चोर मौसियार भाई दोनों एक हैं, और वो कह रहे हैं कि तुम जो है जाके इस तरीके से करो और हम इस तरीके की बात करेंगे। हम कह रहे हैं मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए और फडणवीस जी का संदेश जाना चाहिए महाराष्ट्र के हर मिनिस्टरों के बीच कि जो भी इस तरीके की हरकत करेगा उसके खिलाफ जो है कार्रवाई होगी। आप क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह से जो सड़कों पर जो लड़ाई चल रही थी, अब जो है बुर्का देख के भी जो है मराठी बोलने के लिए मजबूर किया जाने लगा, अब वो भी सरकारी कर्मचारी के जरिए? देखो, उसके ऊपर सरकारी कर्मचारी के ऊपर सबसे पहले तो एक्शन होना चाहिए। अगर अब उसके ऊपर एक्शन होता है तो नेक्स्ट टाइम पे दूसरे लोग को हिम्मत नहीं आवे। अगर उसी जगह के ऊपर वो बैठा है, इसका मतलब उसको सह देने का काम कर रहे हैं और उसको पूरा सपोर्ट है कि ये काम करे। तो सरकार अगर इस तरीके से बोलती है कि हम एक्शन करेंगे, तो सबसे पहले उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, उसको निलंबित करना चाहिए उस जगह के ऊपर। अगर ये नहीं किया है तो इसका मतलब है कि सरकार इसमें शामिल है और सरकार इसको पूरी तरीके से इसमें हामी भर रही है। तो अगर आने वाले टाइम के अंदर करेंगे तो हमारे स्टेट को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि ये सबसे रिच स्टेट है और यहाँ पे सारे भरोसा करके इस जगह के ऊपर बाहर के स्टेट के भी लोग आते हैं। तो अगर इसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ है, आपको उसको जाके जानकारी करना चाहिए कि उस कर्मचारी के ऊपर एक्शन क्या हुआ है, माफीनामा लिया है या उसको ट्रांसफर किया है या उसको घर बिठा दिया कि आप अब नौकरी करने के लायक नहीं हो। जैद भाई, मेरा सवाल है कि हर साल जो है इलेक्शन होता है, BMC के इलेक्शंस होते हैं और असेंबली इलेक्शन होते हैं, जो बुनियादी मसाइल होते हैं वो जो का त्यों बरकरार रहते हैं, ये कब खत्म होंगे? इनके बारे में लोग क्यों बात नहीं करते? देखिए, मतलब ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। अभी यहाँ मदनपुर में एक बिल्डिंग गिरी है। बिल्डिंग गिरने पर महाडा के पास पैसे नहीं है। पैसे क्यों नहीं है? 100 करोड़ रुपए आप रिपेयर के ले देते हैं। चिड़ियाघर में एक परिंदा भी मर जाए तो उस पर वावेला मचता है। बिल्डिंगों के बाजू में जो हाउस गली है ना, उस पर 1000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। तो इंसानी बस्तियों को 19,000 बीमार बिल्डिंगें हैं महाराष्ट्र मुंबई में। इस तरीके की बिल्डिंगें जो हैं महाराष्ट्र मुंबई में, वो बिल्डिंगें जो आप देखिए, मतलब आपने क्या गाजा की तरह लोगों को मरने के लिए छोड़ रखा है? ये क्या तरीकाकार अपना रखा है? आवाम की कोई मतलब कदर और कीमत ही नहीं है, मुंबई के लोगों की कोई कीमत ही नहीं है। तो इस तरीके के मामला जो बुनियादी मसले हैं वो जो के त्यों पड़े रहते हैं। 4 टर्म के MLA हैं, वो कहते हैं कि हमने यूं कर दिया, यूं कर रहे हैं। तो 200 करोड़ नहीं करवा पाते रिपेयर टैक्स। तो ये सब बेकार की बातें हैं, इनकी बातों में कोई दम नहीं है। हैदर भाई, हमारे जो लीडर हैं जिनको चुनकर लाया गया है, उनकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो ऐसे लोगों का मुंह बंद करें जो इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, खासकर चुनाव से पहले? देखिए, जिनको चुन के लाया गया है वो अब जो है आवाम के साथ सब धोखा कर रहे हैं। वो चाहें तो सब कुछ हो सकता है। देखिए, अभी इलेक्शन नजदीक है, जब डेट आ जाएगी BMC चुनाव का, तो मुझे ऐसा लगता है कि सारी गलियां जो हैं फिर थोड़े दिन के लिए वो पॉलिश शुरू हो जाएगा। थोड़े दिन के लिए, जहां इलेक्शन हुआ उसके बाद सारा काम बंद हो जाता है। कोई काम इस तरीके का नहीं होता है। हाँ, अगर जो काम है, कुछ लोग वहां मजबूत हैं किसी तरीके से, जिनको लग रहा है कि हाँ मुझे कुछ काम करना चाहिए, तो लोग काम कर भी रहे हैं। लेकिन ये सब जो है दिखावा है, बाकी इस तरीके कोई काम नहीं हो पा रहा है। आज स्कूलों का ये हाल है, BMC स्कूलों का ये हाल है कि वो बंद करने पर उतारू